हरियाणा के गुरुग्राम में थार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से घायल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में बीच सड़क पर गिरा बिजली का खंभा, बाल बाल बची 6 साल की मासूम बच्ची की जान सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई कर। उत्तराखंड के रुड़की में रील बनाने के लिए जानलेवा स्टंट, लोहे के पुल पर खड़े होकर युवक ने किया डांस, वायरल हुआ वीडियो। यूपी के हाथरस में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं पर लाठी डंडों से किया हमला। जयपुर में रफ्तार का दिखा कहर, हार्ट पेशेंट को लेकर अस्पताल जारी एम्बुलेंस पलटी, हादसे में मरीज समेत 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के दतिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के जोधपुर में स्कूल बस ने कूड़े की गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बची स्कूली बच्चों की जान, टक्कर के बाद पलटी गाड़ी। यूपी के आगरा में ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिरी पानी की टंकी, मलबे से अंडरग्राउंड टैंक क्षतिग्रस्त। कालिंदी विहार इलाके में पानी की सप्लाई ठप। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में हिरासत बढ़ी, 2 बिल्डर समेत 3 अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत में 2 फरवरी तक बढ़ी। महाराष्ट्र के अमरावती में किन्नर समुदाय के 2 गुटों में हिंसक झड़प, राजकमल चौक पर ट्रैफिक रोकने की कोशिश की, घटना में 3 लोग घायल। रोहित गोदारा गैंग ने कनाडा में फिर कराई फायरिंग, शख्स के घर पर फायरिंग का दावा, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 नाबालिग छात्राओं का शव मिलने से सनसनी, अभियुक्त गिरफ्तार, धोखे से मर्डर का आरोप। महाराष्ट्र के भिवंडी में हादसा, रामेश्वर साइजिंग कंपनी में अचानक आग लगी, स्थानीय लोगों का फायर ब्रिगेड पर आरोप, टीम देर से पहुंची। यूपी के रायबरेली जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट ने मरीजों और तीमारदारों से की बदसलूकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया भीषण एवलांच, बर्फीले तूफान ने पूरे इलाके को अपनी जद में लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी में फंसे विधायक जनकराज, स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को निकाला गया। शिमला में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कुफरी से फागू के बीच फंसी कई गाड़ियां, हाईवे पर लगा लंबा जाम। बांदीपोरा के गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, सड़क मार्ग से संपर्क टूटा। बारामूला में भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों से टूटा संपर्क, आपात स्थिति में मदद के लिए पुलिस ने शुरू किया अभियान, हेल्पलाइन नंबर जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी के बीच जेसीबी से अस्पताल पहुंचे डॉक्टर, सड़कों पर फिसलन के कारण बंद है गाड़ियों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया स्नोफॉल का आनंद, परिवार के साथ बर्फ से खेलते नजर आए। यूपी के बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री नजरबंद, अलंकार के सरकारी आवास के बाहर पीएसी तैनात। अलंकार अग्निहोत्री को भाई का समर्थन, बोले यूजीसी कानून सरासर गलत, सरकार को वापस लेना चाहिए। अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह पर आरोप, सगे भाई ने कहा जांच से बचने के लिए इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। प्रशांत के भाई विश्वजीत सिंह ने कहा 40% नेत्रहीन बताकर नौकरी ली, बहन ने भी बनवाया फर्जी प्रमाण पत्र। अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के इस्तीफे पर बोले अविमुक्तेश्वर आनंद, इस्तीफा दिखावटी है, अधिकारी ने स्वामी भक्ति दिखाई। एमपी के छतरपुर में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा हुआ, ज्ञापन फाड़कर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे। यूपी के बागपत में यूजीसी के नए नियमों का विरोध, लोगों ने थाली बजाकर नाराजगी व्यक्त की, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यूपी के रायबरेली में योगी के समर्थन में प्रदर्शन किया गया, आई लव योगी और गो बैक यूजीसी के नारे लगाए, राजपूत करनी सेना ने जारी किया वीडियो। अयोध्या में यूजीसी के संशोधन नियमों का विरोध, पीएम मोदी को पत्र लिखकर विरोध जताया। यूजीसी कानून पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, देश में ना कोई अगड़ा और ना ही कोई पिछड़ा, हम सब भारतीय हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर करनी सेना की चेतावनी, कानून वापस नहीं लिया तो करेंगे संसद का घेराव, भारत बंद का भी करेंगे ऐलान। लखनऊ में यूजीसी बिल के विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एमपी के रायसेन में यूजीसी के नए नियम के विरोध में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने खुद को जंजीरों से बांधकर सड़क जाम की। यूजीसी के नए नियमों को लेकर इंदौर में विरोध प्रदर्शन, पुतला जलाकर प्रदर्शन किया, 1 फरवरी को भारत बंद बुलाया।
यूजीसी कानून के विरोध में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे जारी हैं। फिरोजाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर का बयान, जिन लोगों ने नियमों को पढ़ा नहीं है वही लोग विरोध कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पिछले साल संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह समिति के अध्यक्ष। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया। विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर विवादित बयान दिया था। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले चरण में 13 फरवरी तक सत्र, दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे केंद्रीय बजट। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक शून्यकाल नहीं होगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी बजट सत्र की शुरुआत। सुबह 11 बजे संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली का कार्यक्रम। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। संसद भवन में आज विपक्ष के नेताओं की बैठक। सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर में मीटिंग होगी। बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी के घर पर बैठक। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनी। मनरेगा, एसआईआर और विदेश नीति का मुद्दा उठाएगी पार्टी। बजट सत्र को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई है। 39 दलों के 51 नेता शामिल हुए। सबके सुझाव पर सरकार विचार करेगी। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखा। पूछा, लिस्ट में ओबीसी गायब क्यों? भारत ईयू की ट्रेड डील का व्यापारी संगठन सीटीआई ने स्वागत किया। कहा, भारतीय कंपनियों को मिलेगा नया बाजार। भारत ईयू समझौते पर पीयूष गोयल का बयान। डील गेम चेंजर। टेक्सटाइल सेक्टर में 60 से 70% रोजगार बढ़ने की उम्मीद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। विकास से परेशान है, जातिवाद और परिवारवाद दंगाई अपने बिल में घुस चुके हैं। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन। एसआईआर में बीजेपी समर्थक बूथों को अलग से समय देने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप। बोले, दिल्ली को कूड़े के नए पहाड़ देकर कैंसर कैपिटल बना रही बीजेपी बलसवा का कूड़ा किराड़ी में डाल रही है। पानी के बिलों पर जुर्माने की माफी योजना को आगे बढ़ा सकती है दिल्ली सरकार। फिलहाल 31 जनवरी तक है बिल भरने की आखिरी तारीख। मंगलवार देर शाम दुर्गापुर एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का हुआ स्वागत। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। आज कमल मेले में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जैन समाज के लोगों से मुलाकात की। उद्योगपतियों के साथ भी बैठक की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव से पहले अशांति फैलाने की कोशिश। बंगाल सबका है, लोग किसी बहकावे में न आए। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी का बयान। मंदिरों में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक से ऐतराज नहीं। मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। 22,862 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। अमृता फडणवीस पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। एसपी को कार्रवाई के निर्देश। महाराष्ट्र के जलगांव में लाडकी बहन योजना के भुगतान में देरी से भड़की महिलाएं। सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद आज राज ठाकरे ने बुलाई बैठक। सुबह 11 बजे मुंबई के MIG क्लब में होगी मीटिंग। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी। अरिजीत के ऐलान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इमोशनल पोस्ट लिखा, दिल से दुआ है आप गाना कभी न छोड़ें। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। बडगाम के साथ जम्मू में भी लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग। हाल की सिविल एविएशन में एंट्री। विंग्स इंडिया 2026 में रूसी SJ-100 को किया प्रदर्शन। सेना की 164वीं इन्फेंट्री बटालियन ने वंदे मातरम के 150 वर्षों का मनाया जश्न। तिरंगे के साथ सैनिकों ने एकता और देशभक्ति का दिया संदेश। लव जिहाद के खिलाफ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्यों को जवाब दाखिल करने का दिया था निर्देश। वीजा स्कैम मामले में कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जाने को दी है चुनौती। अमेरिका ईरान टेंशन के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला। ईरानी एयर स्पेस में विमानों की उड़ान पर रोक। ईरान पर अमेरिकी हमले से पहले ओमान की खाड़ी में जबरदस्त हलचल। USS अब्राहम लिंकन की रेकी के लिए ईरान ने भेजा ड्रोन।
ईरान के कराची न्यूक्लियर साइट के पास जोरदार धमाके से मची अफरा तफरी। IRGC ने की धमाके की पुष्टि, जांच जारी। USS अब्राहम लिंकन के मिडिल ईस्ट में पहुंचने के बाद IRGC ने दी खुली चुनौती। वीडियो जारी कर ईरानी नौसेना ने दिखाई ताकत। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन जारी। IRGC ने 100 से ज्यादा स्टारलिंक किट को किया जब्त। प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट के लिए हुआ इस्तेमाल। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का वीडियो किया जारी। अमेरिका से टेंशन के बीच जवाबी हमले की तैयारी शुरू। अमेरिका से टेंशन के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान। हूती विद्रोहियों के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सेना ने शुरू की टैंकर युद्ध की तैयारी। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए तुर्की ने शुरू की तैयारी। शरणार्थियों के लिए बफर जोन बनाने पर मंथन शुरू। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन कॉल पर बात की। बोले, हम अपने हवाई क्षेत्र या जमीन को किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान और इटली के बीच तनाव बढ़ गया है। IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की इटली की मांग पर ईरान ने विरोध किया। राजदूत को तलब कर कहा, इसके गंभीर हो सकते हैं परिणाम। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, कहा अमेरिका से डील करना चाहते हैं खामेनेई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा ईरानी रियाल। 15 लाख रियाल के बराबर हुआ $1। विरोध प्रदर्शन के बाद फिर से ईरानी करेंसी में गिरावट। यूक्रेन के लवीव में रूस का विध्वंसक प्रहार। तेल और गैस प्लांट को टारगेट किया। हमले के बाद लगी भीषण आग। यूक्रेन में रशिया का टारगेट अटैक लगातार जारी है। खार्किव में यूक्रेनी कमांडर पर ड्रोन से हमला। रिहायशी इमारत में छिपा था यूक्रेनी कमांडर। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस का बारूदी हमला। चर्च और स्कूल पर ड्रोन से स्ट्राइक। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ओडेसा में रिहायशी इलाके पर रशिया ने बमबारी की है। हमले में कई बहुमंजिला इमारतें तबाह। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने ट्रेन पर हमला किया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। हमले में अब तक 5 लोगों की मौत। मॉस्को के एक पावर सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप। यूक्रेन के हमले की आशंका। यूक्रेन पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है रशिया। दिमित्री मेदवेदेव बोले, संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हथियार सबसे विश्वसनीय। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा का बयान, पुतिन से मिलने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की है तैयार। रूस शांति की प्रक्रिया में बन रहा है बाधा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले, जंग रोकने में चीन कर सकता है मदद। जिनपिंग के पास युद्ध रोकने का अवसर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को धमकी दी है। बोले, वेनेजुएला से मदद बंद होने के बाद पतन की कगार पर है क्यूबा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक को भी धमकी दी है। कहा, नूरी अल मलिकी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना सबसे बड़ी गलती होगी। अमेरिका बंद कर देगा मदद। गाजा में शांति सेना की तैनाती पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले, तुर्की और कतर के सैनिकों को गाजा में आने की नहीं दी जाएगी अनुमति। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में शामिल छात्र नेता की पिटाई का मामला। वोट मांगने के दौरान हमला, किसी तरह पुलिस ने बचाई जान। बाल विवाह पर रोक को लेकर पाकिस्तान में तकरार जारी। जमीयत उलेमाए इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कानून का करूंगा उल्लंघन। पाकिस्तान के सिंध में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट। जाफर एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हलचल तेज है। कोहलू इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर BLA का हमला। जासूसी के मकसद से लगाए गए थे टेलीकॉम टावर को तबाह कर दिया। फिलीपींस के मिंडानाओ में मेयर की गाड़ी पर RPG से अटैक किया गया है। हमले में बाल बाल बची मेयर की जान। 3 हमलावर ढेर। लास वेगास एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त ब्रिटिश एयरवेज के विमान का पहिया निकल गया। बाल बाल यात्रियों की जान बच गई। लंदन में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लू के कारण लोगों से घरों में रहने की अपील। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल बेहाल है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुस गया है पानी।